तो आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पार्ट कर रहे हैं और ये सेकंड डे का लेक्चर है जिसमें आप लोग पढ़िएगा कुछ इम्पोर्टेंट थिंकर के बारे में। तो इम्पोर्टेंट थिंकर जो माध्यमिक आचार्य के लिए, विशेष तौर पर माध्यमिक आचार्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और यदि आप नेट का परीक्षा देंगे तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। यदि आप नेट के साथ आप जेट का परीक्षा दीजिएगा उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ आप पॉलिटिकल साइंस का कोई परीक्षा दीजिएगा तो आपको थिंकर से जो है कि सवाल एक आध से लेकर बहुत ज़्यादा तक पूछता है। परीक्षा पर डिपेंड करता है कौन सा परीक्षा, उसके अनुसार से आपको जो परीक्षा में ये सवाल पूछते हैं। तो आज हम लोग जो है थिंकर के बारे में करेंगे। थिंकर जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन है सुकरात के बारे में। तो सुकरात किस देश का दार्शनिक था? यहाँ पर पूछा गया है कि सुकरात किस देश का दार्शनिक था। तो सुकरात जो है आपका किस देश का जो है कि दार्शनिक था? तो सुकरात आपका जो है यूनान का दार्शनिक था। मतलब ऑप्शन नंबर बी यूनान आपका सही हो जाएगा। यूनान में ही तो आपका जो है एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत सारे चीज़ का जो है बहुत सारी चीज़ों का वहाँ पर देखा जाता है। और हम लोग प्लेटो के बारे में बात करते हैं। प्लेटो जो है कि अभी हम लोग सुकरात के बारे में पढ़ रहे थे। तो सुकरात क्या है? सुकरात प्लेटो का गुरु है। यदि आपको पूछा जाए कि जो है कि प्लेटो कौन है तो सुकरात का गुरु यदि देखिएगा तो आपका जो है कि गुरु जो है कि कौन है? सुकरात है। इसके अलावा यदि और कुछ हम लोग जानना चाहें सुकरात के प्लेटो के बारे में, अच्छा ये भी बात जान लीजिए कि जो सुकरात है उसको जो है कि क्योटा नामक एक ग्रंथ है जैसे प्लेटो ने लिखा है क्योटा, उसमें जो बताया है कि सुकरात को किस प्रकार से जो है विष मतलब जहर दे के उसको मारा गया था, इसके बारे में बात करता है। किसमें बात करता है? क्योटा नामक जो है एक ग्रंथ है उसमें बात करता है। ये भी जो है कि जानने योग्य बातें हैं, यानी इसको भी जान सकते हैं। और देखिए सबसे पहला बात सुकरात के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो सुकरात एक बहुत अच्छा दार्शनिक था और उसे जो है कि जहर देकर जो है कि विष देकर उसे मार दिया गया। और प्लेटो की जब बात हम लोग करते हैं तो प्लेटो की जब बात करेंगे तो प्लेटो का जन्म जो है कि कब हुआ है? तो प्लेटो का जन्म जो है आपका जो है देखिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है तो इसको थोड़ा सा दिक्कत को हम ठीक कर रहे हैं, है ना। अब देखिए इसको थोड़ा बढ़िया से करने दीजिए। हाँ हम लोग थोड़ा सा मोबाइल है तो प्रॉब्लम तो होगा ही। तो यहाँ पर हम लोग जो है प्लेटो के बारे में बात कर रहे थे। तो प्लेटो के बारे में क्या बात कर रहे हैं? प्लेटो के बारे में बात कर रहे हैं उनका जो है कि जन्म यदि पूछ लिया जाए कि प्लेटो का जन्म कब हुआ है तो प्लेटो का जन्म जो है कि आपका 428 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 428 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय को कहा जाता है ईसा पूर्व, है ना। एक थोड़ा सा रुकिएगा। तो हम लोग सुकरात के बारे में बात किया और सेकंड क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में बात कर रहे थे? हम लोग का जो टेक्निकल इशू आने के कारण से जो है कि थोड़ा सा दिक्कत हुआ। तो हम लोग सेकंड बात कर रहे हैं किसके बारे में? प्लेटो किसका शिष्य है? तो सुकरात का शिष्य है। और हम लोग बात कर रहे थे इनका जन्म कब हुआ? जन्म इनका हुआ था 428 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 428 ईसा पूर्व में जो है कि प्लेटो का जन्म होता है। प्लेटो किसके शिष्य थे? तो सुकरात का शिष्य जो है प्लेटो है ना। पहला बात जो है किसके शिष्य है? तो सुकरात का शिष्य क्या कौन है? प्लेटो। और यहाँ पर अरस्तु दिया गया, अरस्तु किसका शिष्य है? तो प्लेटो का शिष्य जो है अरस्तु है। और चाणक्य जो है कि किसके गुरु हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो बात हम लोग पढ़ते हैं, चाणक्य जो है गुरु और प्रधानमंत्री जो माने जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का, वो चाणक्य है। चाणक्य के बारे में भी हम लोग जो है कि आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले इसका जन्म हम लोग देखते हैं। प्लेटो का जन्म कब हो जाता है? 428 ईसा पूर्व में जो है कि ईसा पूर्व में जो है कि किसका जन्म होता है? प्लेटो का जन्म होता है। अब जन्म हुआ है तो उनका जो है कि मृत्यु होगा, निधन भी होगा। तो इनका जो निधन जो है कि आपका 347 ईसा पूर्व में इनका जो है कि मृत्यु हो जाता है। इनके द्वारा बहुत सारे ग्रंथों को लिखा गया जिसमें से आपका द स्टेटमेंट जो है कि इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। द स्टेटमेंट है, इसके बाद द लॉस है ना। उसके बाद आपका जो है कि और यदि देखेंगे तो द रिपब्लिक है ना। द रिपब्लिक भी जो है कि आपका प्लेटो का ही है। उसके बाद आपका जो है कि बहुत सारा मेनू है ना, क्योटा है, ये सब सारी चीज़ें। इसके साथ साथ जो है कि प्लेटो जो है कि एक आदर्श राज्य की जो संकल्पना करते थे कि जो राज्य जो होना चाहिए वो आदर्श राज्य होना चाहिए। किसके बारे में बात करता है? तो आदर्श राज्य के बारे में प्लेटो जो है कि बात करता है, आदर्श राज्य के बारे में। और इनके राज्य में जो है कि रहने वाली संख्या
संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 5440 है ना। इनके जो है कि रहने की जो संख्या है वो कितना जो मानते थे, तो ये मानते थे कि जो है कि एक राज्य में जो जनसंख्या है उसमें जो कितना होना चाहिए 5040, मतलब 5040 की संख्या होना चाहिए, है ना। और इसी में जो है कि आप देखिएगा तो इनका एक ग्रंथ है जिसमें कीटो, क्या नाम है, क्रीटो है ना, क्या नाम है, क्रीटो नाम है। और क्रीटो में क्या लिखा गया है, तो क्रीटो में ही बताया गया कि सुकरात को जो है कि बीज किस तरह से दिया गया, उसका उल्लेख जो है आपको जो है क्रीटो में मिल जाएगा। यदि आप क्रीटो को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि सुकरात को जो है कि बीज देने का काम किस प्रकार से किया है, उसको आप जानिएगा। इसके साथ साथ आप यदि प्लेटो के बारे में और जानिएगा तो बहुत सारा चीज़ है, जब प्लेटो के बारे में विस्तार से जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग का बात करेंगे। यहाँ पर क्या है कि जो है कि है ना, आत्मा को 3 प्रकार से बांटने का काम भी जो है कि प्लेटो ने किया था। आत्मा को विवेक, साहस और तृष्णा के रूप में जो है कि यहाँ पर 3 प्रकार के जो है कि प्लेटो ने बांटा है ना। उसमें से एक दार्शनिक, राजा, सैनिक, उत्पादक, इस प्रकार के सब जोड़ने का काम जो है कि आपको कौन किया है, तो प्लेटो ने किया। जब प्लेटो के बारे में हम लोग जो है प्लेटो का चैप्टर पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इतना सारा बात हम लोग प्लेटो के बारे में बात किया। अब हम लोग जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 अभी हम लोग जो है कि बात किए थे, क्या बात किए थे कि प्लेटो के द्वारा कौन कौन सा किताब, तो द स्टेटमेंट कौन लिखा है, प्लेटो ने ही लिखा है ना। अब जो है कि द स्टेटमेंट जो है कि लिखा है, द रिपब्लिक जो है कि कौन लिखा है, प्लेटो ने लिखा है। द लॉस किसने लिखा है, तो प्लेटो ने लिखा है। तो यहाँ पर क्या है आपका जो है कि रिपब्लिक ग्रंथ किसने लिखा है, तो प्लेटो ने लिखा है। प्लेटो का जन्म कब हुआ था, 428 ईसा पूर्व। प्लेटो का जन्म कब हुआ था, 428 ईसा पूर्व। प्लेटो का मृत्यु कब हुआ है, 347 ईसा पूर्व। इसके बाद जो है प्लेटो के द्वारा जो है कि एक विश्वविद्यालय का जो है गठन किया गया था, तो कब किया गया था, 386 ईसा पूर्व, है ना। और इसका नाम क्या था, तो एकेडमी नाम था। इसका क्या नाम था, एकेडमी नाम था। और कोई भी व्यक्ति जो है वहाँ पर एडमिशन लेना चाहता है तो वहाँ पर उसको जो है कि मैथ आना जो है ज़रूरी था। क्या आना ज़रूरी था, मैथ का आना बहुत ज़रूरी था। यदि मैथ जानता है तो उसको जो है कि एडमिशन होता था। तो ये हम लोग प्लेटो के बारे में बात किए। प्लेटो के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है, रिपब्लिक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया, तो प्लेटो के द्वारा। प्लेटो के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है, तो रिपब्लिक, है ना। अरस्तु जो पॉलिटिकल साइंस का जो जन्मदाता जो है कौन है, अरस्तु है। सुकरात कौन है, सुकरात जो है आपके जो है कि प्लेटो के जो है गुरु हो गए। तो आगे बढ़ते हैं, मार्क्स जो है के बारे में पढ़ेंगे आगे, है ना। बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, इसलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, यह कथन किसका है। यहाँ पर बताया गया कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, ये कथन किसका है। तो ये जो है कि प्लेटो का जो शिष्य अरस्तु है, इसका कथन आपका जो है कि आपका अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना। किसने कहा है, अरस्तु ने कहा है। अरस्तु ने कहा। अब अरस्तु के बारे में जानिएगा तो अरस्तु का जन्म कब हुआ है, 384 ईसा पूर्व में। अरस्तु का जन्म कब हुआ था, 384 ईसा पूर्व। और इनका मृत्यु कब हुआ है, तो 322 ईसा पूर्व में जो इनका मृत्यु हो जाता है ना। मृत्यु जो है कि आपका 322। ये भी जो है कि अपने गुरु की तरह ही जो है एक जो है एकेडमी इन्होंने खोला, है ना। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि उन्होंने जो खोला उसमें जो है कि कौन सा एकेडमी खोला, है ना। एकेडमी का नाम क्या था उसके बारे में बात करिएगा, उसके बारे में आप लोग कमेंट में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चाणक्य का मूल नाम क्या है। चाणक्य का यहाँ पर जो है आपका जो है मूल्य नाम पूछा गया है। तो चाणक्य के बारे में जब पूछा गया है तो उनका जो है कि देखिए, सबसे पहला बात, उनका जो है कौटिल्य नाम से भी संबोधित किया जाता था। कौटिल्य नाम से भी जो संबोधित किया जाता था। चंद्र का विष्णुगुप्त भी जो है कि कहा जाता। तो यहाँ पर ए और बी जो है आपका दोनों हो जाएगा, मतलब कौटिल्य भी हो जाएगा और विष्णुगुप्त भी हो जाएगा। ये जो है क्या है, चंद्रगुप्त के जो है कि चंद्रगुप्त का जो है कि क्या है, चंद्रगुप्त का जो है कि गुरु है और प्रधानमंत्री, मतलब गुरु भी और प्रधानमंत्री भी, पीएम भी जो है कि चंद्रगुप्त के रहे हैं। इसमें जो है कि आपका जो है सिद्धांत दिए हैं, है ना, जिसमें जो है कि आपका जो सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है ना। इनका सिद्धांत का नाम है सप्तांग सिद्धांत। क्या चीज़ का नाम है, सप्तांग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। सप्तांग सिद्धांत में आपका बताया गया है कि जो है वो सिद्धांत दिए, जिसमें से स्वामी है, जिसमें अमात्य है, जिसमें आपका कोश है, जिसमें आपका जो है कि दंड है, जिसमें आपका दुर्ग है, और जिसमें आपका जनपद है और मित्र है। ये 7 प्रकार के सिद्धांत जो है कि वो कहा जाता है सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत किसने दिया है, तो आचार्य चाणक्य ने दिया था। आचार्य चाणक्य जो है किसके हैं, गुरु थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के थे। चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री भी जो कौन थे, तो आचार्य कौटिल्य या चंद्रगुप्त या चाणक्य, है ना। ये आपका आंसर दोनों ए बी सही हो जाएगा, मतलब आपका सी ऑप्शन सही है ना। अब आगे बढ़ते हैं।
आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, आगे कौन सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए अब लिखा है कि आपका अर्थशास्त्र किसने लिखा। तो अर्थशास्त्र जो है कि आपने देखिए कालिदास ने रघुवंशम लिखा है, अरस्तु ने पॉलिटिकल साइंस लिखा है ना। प्लेटो ने तो अभी हम लोग स्टेटमेंट, द लॉस के बारे में बात किए हैं, द रिपब्लिक के बारे में बात की है, ये सारे चीज़ किसने लिखा है। तो आपका प्लेटो ने लिखा है। और चाणक्य ने क्या लिखा है, तो अर्थशास्त्र जो है किसने लिखा है, आचार्य चाणक्य, विष्णुगुप्त बोलिए या फिर अब आप जो है कौटिल्य बोलिए, उन्होंने जो क्या लिखा, अर्थशास्त्र लिखा। अर्थशास्त्र किसने लिखा है, आचार्य चाणक्य ने लिखा है। अब हम लोग जो है कि नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, हम लोग जो है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की ओर आ गए हैं। किसके बारे में आ गए हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग अम्बेडकर के बारे में क्या जानते हैं, अम्बेडकर के बारे में सबसे पहले ये जानते हैं कि भारत के संविधान का पिता यदि किसी को कहा जाता है, पिता किसी को कहा जाता है, तो किनको कहा जाता है, तो अम्बेडकर जी को कहा जाता है। अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ था, तो अम्बेडकर जी का जन्म जो है 1891 ईस्वी में हुआ था। 1891 ईस्वी में जो है कि इनका क्या होता, जन्म हुआ था। और ये जो इनका निधन जो है कि 1956 ईस्वी में निधन हुआ था। मतलब कि 1891 में इनका जन्म हुआ और 1956 ईस्वी में इनकी जो है कि निधन हो गया। इन्होंने जो है कि बहुत सारा जो है कि संविधान में योगदान दिया, जिसके कारण से इनका नाम जो है कि क्या कहा गया, इनका जो है कि संविधान का पिता के रूप में माना जाता है। संविधान का पिता जो है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर को माना जाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है कि भारत के जो है कि पहले लॉ मिनिस्टर भी रहे, है ना। भारत के जो संविधान के जन्मदाता भी कहे जाते हैं। और यहाँ पर जो है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है कि बहुत सारा जो है कि काम किया, बहुत सारे किताबों को भी जो है कि अम्बेडकर के द्वारा में लिखा गया था। और ये जो है यहाँ पर सवाल है, डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान के किस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया गया था, है ना। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका अम्बेडकर जी से, है ना। डॉक्टर अम्बेडकर किस आंदोलन से जुड़े थे, तो डॉक्टर अम्बेडकर जो है कि कौन सा आंदोलन से, दलित आंदोलन से जो है जुड़े हुए थे। और बहुत सारा उत्थान के लिए बहुत सारा काम जो है कि डॉक्टर अम्बेडकर जी के द्वारा जो है किया गया था। उसके बाद जो है कि इसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। JP नारायण को किस नाम से जाना जाता है, JP नारायण को किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सवाल आपका है, JP नारायण को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए राष्ट्रपिता के नाम से जो है, ऑप्शन नंबर B देखिएगा, तो राष्ट्रपिता के नाम पे से जो है कि सब लोग जानते हैं कि कौन जाने जाते हैं, तो आपके जो है कि जाने जाते हैं महात्मा गांधी। इसके बाद किसान नेता आपका चौधरी चरण सिंह कहलाते हैं। तो यहाँ पर जननायक किसको कहा जाता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और JP नारायण को जो है लोक नायक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन A जो है आपका सही है। ऑप्शन A लोक नायक किसे कहा जाता है, या JP नारायण को किस नाम से जाना जाता है, तो लोक नायक के नाम से जाना जाता है। आप लोग जो है कि ऑप्शन नंबर C को जो है बताइएगा कि जननायक किसे कहा जाता है, किसको जो जननायक के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग जो है कि नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। देखिए JP नारायण का जो है जो आंदोलन था, है ना, JP नारायण का आंदोलन का नाम आपका जो है कि देखिएगा तो संपूर्ण क्रांति है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो JP नारायण ने दिया था। JP नारायण का यदि डेट ऑफ बर्थ देखिएगा, तो डेट ऑफ बर्थ क्या है, 1902 ईस्वी में जो इनका जन्म होता है। JP नारायण का जन्म कब होता है, 1902 ईस्वी में। और जिनकी निधन कब होता है, तो 79 में 1979 ईस्वी में इनका जो है कि मृत्यु होता है। और ये जो है कि पार्टी का समर्थन नहीं करते थे, माने कोई पार्टी वार्टी का समर्थन नहीं। ये व्यक्ति जो चाहते थे कि निर्दलीय, मतलब हर आदमी जो है कि पार्टी विहीन हो। और ये सर्वोदय आंदोलन को भी किए थे। कौन सा आंदोलन किए थे, तो सर्वोदय आंदोलन जो है कि इनके द्वारा किया गया था। JP नारायण के नाम जो है कि बहुत ही प्रसिद्ध है, और JP नारायण का आंदोलन भी बहुत प्रसिद्ध है। तो संपूर्ण क्रांति का नारा जिसने दिया था, उनका नाम क्या है, JP नारायण। ऑप्शन नंबर B आपका जो है सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको जो बात कर रहा है कार्ल मार्क्स के बारे में। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले बात जो है कि देखते हैं, कार्ल मार्क्स एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति, कार्ल मार्क्स एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है ना, और प्रसिद्ध व्यक्ति है। और कार्ल मार्क्स का जन्म जो है कि कब हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है 5 मई 1818 में हुआ था।
कार्ल मार्क्स का जन्म यदि पूछा जाए तो उनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 1818 है ना। कब जन्म हुआ था, 1818। तो हम लोग जो है कि जन्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, 5 मई 1818, मतलब 1818 ईस्वी में जो है कि कार्ल मार्क्स का जन्म होता है। और कार्ल मार्क्स का जन्म जो होता है तो कहाँ पर होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में जो है कार्ल मार्क्स का जन्म होता है। और इन्होंने जो है कि अपना प्रवेश जो किया था 1841 ईस्वी में दर्शन शास्त्र से डॉक्टरी की डिग्री प्राप्त की थी। दर्शन शास्त्र में 1841 ईस्वी में आपका यदि देखिएगा कार्ल मार्क्स को, तो 1841 ईस्वी में क्या किए हैं, दर्शन शास्त्र से जो है कि आपका डिग्री प्राप्त किए थे, है ना। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे और देखते हैं, थोड़ा सा रुकिएगा।